गुड इवनिंग बच्चों। आपका क्लास थोड़ा सा लेट हुआ है, जल्दी से जल्दी आप सब ज्वाइन कर लें, फिर मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। बोर्ड पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखें। इफ 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5, प्रूव दैट 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ये क्वेश्चन आपके सामने में है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप सबको? क्लियर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप सबको? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से आप सब बेटा देखना। ओके, क्वेश्चन जल्दी से जल्दी लिख लें, फिर मैं आगे की ओर मूव करूंगा। क्वेश्चन लिख लिए आप सब? चलिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को आप सब ध्यान से देखिएगा। आपके पास क्या दिया है? इफ 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5, प्रूव दैट 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ये क्वेश्चन आपके सामने में है। मैं इसे बनाना स्टार्ट करूं? आप सब क्वेश्चन लिख लिए हो? रिप्लाई करें फास्ट। चलिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। पहले आपके पास जो गिवन है वो लिखें। आपके पास गिवन है 5, गिवन कितना? ये रहा 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू द 5। ओके, हमें ये प्रूव करना है। ध्यान से देखें तो आप एक काम करना, ध्यान पूर्वक से यहाँ पर इस स्टेप को देखना। मैं सपोज कर लूंगा, क्या सपोज करूंगा? 5 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा इज इक्वल टू द x। ओके, मैंने ये सपोज कर लिया। यहाँ पर प्लस माइनस 3 की जगह पर मैंने x सपोज कर लिया। यहाँ तक में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। अब मैंने इसे x सपोज कर लिया। ओके, अगर मैं x का वैल्यू प्लस माइनस 3 प्रूव कर देता हूं, तो ये जो एक्सप्रेशन है दिया गया, जो ये पार्ट है, ये भी क्या होगा? प्लस माइनस 3 के बराबर हो जाएगा। मैंने 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा को x सपोज कर लिया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? इसमें किसी को कोई दिक्कत है बच्चों? हम सपोज कर सकते हैं ना? एक अलग टाइप का ये क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान पूर्वक से देखिएगा तो आपको डाउट नहीं आएगा, इसीलिए मैं पहले ही पूछ रहा हूं। ठीक, अब देखिए ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूं? इक्वेशन 1 को, ये रहा मेरा इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर इक्वेशन 2 में मैंने ऐड कर दिया। ओके, तो देखो क्या होगा मेरे सामने में। ये रहा मेरा 3 sin थीटा प्लस का 5 cos थीटा प्लस का 5 cos थीटा ऑफ होल स्क्वायर, और प्लस का ये रहा मेरा 5 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा माइनस का 3 cos थीटा ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू द ये 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक, मैंने क्या किया? इस इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर इक्वेशन 2 के साथ मैंने क्या किया? ऐड कर दिया। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चों? चले, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पर a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर लगाएंगे। देखो ध्यान से, तो ये यहाँ पर लिखेंगे 3 sin थीटा ऑफ होल स्क्वायर प्लस 5 cos थीटा प्लस 5 cos थीटा ऑफ होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 sin थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 sin थीटा मल्टीप्लाई बाय 5 cos थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां तक तो हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद इस स्टेप को भी ब्रेक करें। इस स्टेप को ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा? 5 sin थीटा ऑफ होल स्क्वायर प्लस का 3 cos थीटा ऑफ होल स्क्वायर, और माइनस साइन के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 sin थीटा मल्टीप्लाई बाय 3 cos थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चों? यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? प्लीज रिप्लाई करें फास्ट। इस स्टेप तक में किसी को कोई भी दिक्कत है? अब देखो,
यहाँ स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट ऐसा ही मैंने कल भी किया है। यहाँ 3 साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 5 कॉस थीटा का तो 25 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसे सही कर कर लिखे तो ये कितना हो जाएगा, 30 प्लस का 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके बाद यहाँ पर कितना प्लस के साथ ये 25 साइन स्क्वायर थीटा, 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 9 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन के साथ कितना माइनस का 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू द 25 प्लस ये मेरा x का स्क्वायर, ये प्लस ये दोनों कैंसल आउट। तो यहाँ से क्या मिला हमें, ध्यान से देखें तो आपको मिला यहाँ से 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह ले लिए। इसके बाद मैं कर रहा हूँ 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं एक जगह ले लिया, और ये बना 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ 9 कॉमन लिया, अब कितना बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से 25 कॉमन ले लो, इनके पास क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, और यहाँ से 25 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक में किसी को कोई भी दिक्कत है तो प्लीज आप हमसे पूछ लें, वो भी जल्दी से जल्दी। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम, चलिए प्रॉब्लम नहीं है तो आगे चलते हैं। तो यहाँ से 9 प्लस का ये 25, और यहाँ से ये 25 प्लस का एक्स स्क्वायर, 25 से 25 कैंसल आउट, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ध्यान से दे, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9, ओके। तो ये बाहर निकलेगा तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 निकलेगा, ठीक है ना। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 निकलेगा। कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है सर प्लस माइनस 3 क्यों निकलेगा, इसका रीजन ध्यान से सुनिए। ये प्लस माइनस 3 क्यों निकलता है, अगर एक्स इज इक्वल टू 3 है मान लो, और एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 है, अगर मैं दोनों का स्क्वायर करूंगा तो 9 के ही बराबर होगा ना, दोनों का स्क्वायर करूंगा तो 9 के ही बराबर होगा ना। तो हमें नहीं पता है, यहाँ पर हमें ये नहीं पता है, क्या नहीं पता है, ध्यान से सुनिएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। जब मैं इसका रूट यहाँ से देख रहा हूँ तो हमें ये नहीं पता है कि ये 9 प्लस से बना है या माइनस से बना है, इसीलिए मैं प्लस माइनस दोनों निकालता हूँ, ठीक है ना। ये जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो हमें ये नहीं पता चलता है कि वो प्लस से बना है या माइनस से निकल बना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लस माइनस 3 दोनों ही हमें शो करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। ऐसा हर कंडीशन में होगा, ऐसा हर कंडीशन में नहीं होगा। ध्यान से देवड़िया जी सुनिएगा, ऐसा हर कंडीशन में नहीं होगा। अगर मैं आपको ध्यान से सुनो, अगर मैं आपको सिंपल ऐसा लिखूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ध्यान से सुनना, तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 लिखेंगे, तब यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 लिखेंगे। अगर मैं सिर्फ 9 लिखता हूँ अंडर रूट 9 तो ये 3 होगा, ठीक है ना। जब ये वेरिएबल के साथ रहेगा तब ऐसा कर्म होगा, ठीक है ना। और सिर्फ अंडर रूट 9 का अगर मैं लिखूं तो 3 ही आएगा। क्लियर, जब वेरिएबल के साथ ऐसा रहेगा, जैसे मैं बोलूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 36, तो यहाँ से प्लस माइनस 6 आएगा। बट अगर अंडर रूट 36 लिखूं तो ओनली 6 आएगा। क्लियर है, वेरिएबल के साथ प्लस माइनस के साथ आएगा, अगर वो फ्री रहेगा तो ओनली प्लस के साथ आएगा। क्लियर है, चलें आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर हम चलते हैं। आप सब रेडी हो जाएं फास्ट, आप सब रेडी हो जाइए जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नंबर सेकेंड करने के लिए। सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आप सब बनाइए। इफ 2 sin थीटा
इफ 2 साइन थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू द 2, प्रूव दैट, आपको बोला है प्रूव दैट, क्या है प्रूव दैट 3 साइन थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ये प्रूव करना है। कर पाओगे क्या? सेम क्वेश्चन है, आप क्या करोगे, मैं हिंट दे देता हूं, आप सॉल्व करना अपने से। मैं यहाँ पर गिवन में जो लिखा है ये रहा मेरा 2 साइन थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1 करोगे। इसके बाद आप यहाँ पर सपोज करोगे, माना कि लेट, क्या लिखोगे 3 साइन थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू द एक्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर कर इक्वेशन सेकेंड के स्क्वायर कर ऐड कर लोगे। आगे की कहानी आप अपने से करोगे क्या, आगे की कहानी, ठीक है ना, आगे का स्टेप, ठीक है, अब अपने से कर पाओगे। जल्दी से जल्दी सारे बच्चे मेरे इस स्टेप लिखते लिखते बताएं कि आप नेक्स्ट स्टेप अपने से कर पाओगे। रिप्लाई करें फास्ट, प्यारे बच्चों रिप्लाई फास्ट कीजिए। कर लीजिएगा। ओके सारे बच्चे, चलिए कर लीजिएगा तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मैं मूव कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मैं मूव कर रहा हूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3 आज का, क्वेश्चन नंबर 3 आज का, ध्यान से देखें। इफ cos थीटा, इफ a cos थीटा माइनस का b sin थीटा इज इक्वल टू द c, इसके बाद हम लिखेंगे प्रूव दैट a sin थीटा प्लस का b cos थीटा इज इक्वल टू द प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन देखें, सेम ग्रुप का मैं क्वेश्चन आपके सामने में ला रहा हूं। जितने भी सेम ग्रुप के क्वेश्चन है मैं आपके सामने में ला रहा हूं, आप सबको कोई दिक्कत तो नहीं है? ये भी क्वेश्चन हम उसी टाइप से करेंगे जो अभी मैंने किया था, क्लियर है? अभी मैंने जिस टाइप से नेक्स्ट प्रीवियस टू क्वेश्चन किया, ऐसे ही ये क्वेश्चन मैं फिर से करूंगा, क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा कैसे कीजिएगा, ध्यान देना। तो आपके सामने में ये डाटा दिया गया है, ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, देखना ध्यान से। तो जो मेरा पहला पार्ट गिवन है उसे लिखे, क्या है मेरा a cos थीटा माइनस का b sin थीटा इज इक्वल टू द c, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है मेरा a sin थीटा प्लस का b cos थीटा इज इक्वल टू द x, ये सपोज कर लेना लेट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। कोई दिक्कत है? फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर कर सेकेंड इक्वेशन में ऐड कर देना। जैसे ही ऐड करोगे प्यारे बच्चों आपके सामने में, ठीक है ना, मैं इस स्टेप को डायरेक्ट लिखूंगा, आप सब ध्यान से देखते रहना। मैं नेक्स्ट स्टेप में कुछ स्टेप को आग बढ़ाकर लिखूंगा, आप सब ध्यान से देखना। तो ये सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो चुका है। अब मैं इस स्टेप को डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर को डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो ये बनेगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, एक स्टेप गायब कर दिया हूं, समझ में आ गया ना? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और नेक्स्ट स्टेप में फिर से स्टेप गायब कर लिख रहा हूं, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साथ यहाँ पर ये 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू द सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला पार्ट कैंसल आउट। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को कोई दिक्कत है? ये प्लस वाला ये माइनस वाला कैंसल हो गया, कोई दिक्कत? प्लीज जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें। ओके तो आपके पास क्या बचा? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलिए
अब हम क्या कर रहे हैं, अब एक साथ एक ग्रुप वाले को एक साथ लिख देते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देन यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा, ये ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, देन यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द सी स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। देन यहाँ पर ध्यान से देखें, आपको ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ से बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। यहाँ तक में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है बच्चों? यहाँ तक में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज जल्दी से जल्दी पूछने का कष्ट कीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम, रिप्लाई करना फास्ट, मैं देख रहा हूं कमेंट। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो चुका है। इसके बाद ध्यान से देखें, मैं इसे सही कर कर लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देना, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बना ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसके बाद जैसे ही मैं उस पर अंडर रूट लगाऊंगा, जैसे ही उस पर मैं अंडर रूट लगाऊंगा तो देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और अंडर रूट के बाद इससे क्या हो जाएगा मेरा, प्लस माइनस बाहर निकलेगा। कुछ बच्चों को अगर इसमें डाउट हो तो प्लीज देखना ध्यान से, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पर क्या है मेरा वेरिएबल है, तो इस केस में ऐसा होता है। इस केस में प्लस माइनस क्यों निकला, क्योंकि अंडर रूट 1 का साथ अंडर रूट 1 का मैंने निकाल लिया, तो यहाँ से 1 बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 1 के साथ निकलेगा। अरे 1 तो किसी का भी मल्टीपल हो सकता है ना, अरे 1 तो सबका मल्टीपल हो सकता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये हुआ कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ये सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, और मैंने अंडर रूट 1 का निकाल डाला ऐसे, अंडर रूट 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है ना। 1 तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, अगर किसी को कोई डाउट हो तो मैं 1 का तो मल्टीप्लाई किसी के साथ कर सकता हूँ। मैंने 1 का बाहर निकाला तो ये प्लस माइनस 1 का प्लस माइनस 1 लिखेंगे, और यहाँ से बाहर निकला तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। 1 दिखता नहीं है तो बाहर मैंने इसे ऐसे लिखा है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? रिप्लाई करें फास्ट। सारे बच्चों को क्लियर है? आज ये टॉपिक मैं लास्ट करूंगा, ये टॉपिक लास्ट हो जाएगा, जैसे लास्ट हो जाएगा बेटा क्लास वहीं पर समाप्त करूंगा, क्योंकि न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ये टॉपिक में अभी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसके बाद मैं लास्ट करूंगा इस टॉपिक को आज ही। क्लियर? तो मैं यहां से इसे रिमूव कर रहा हूं। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने में समाप्त हो चुका है। इसके बाद 4th क्वेश्चन देखना ध्यान से, आज का 4th क्वेश्चन ध्यान से बच्चों देखना आप सब। इफ sec थीटा प्लस का tan थीटा इज इक्वल टू p, prove that फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, sec थीटा इज इक्वल टू 1/2 p प्लस 1/p, ये फर्स्ट क्वेश्चन। इसका सेकेंड पार्ट है, ध्यान देना बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 p माइनस 1/p। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखें, आपका थर्ड पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू द p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1। ये 3 पार्ट एक साथ इस क्वेश्चन में है। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को लिखें, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को लिखें फास्ट, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को आप सब लिखिए। इसके बाद मैं आगे की ओर मूव करूंगा फास्ट। तो ध्यान से देखें, इससे पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं, उससे पहले आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा।
तो ये क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन के रेफरेंस में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर ये चीज आपको आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मैं बोलूं क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू द 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में यूज होने वाला है। अगर आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल अगर मैं पढ़ा देता तो आपको ये चीज बताना हमें नहीं पड़ता। तो ध्यान से देखें, आपके पास ये पहले ये क्वेश्चन कर लो, इसके बाद हम आगे की ओर मूव करेंगे। आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है। आपको x तथा y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले ये क्वेश्चन साइड में लिखिए आप, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, तब मैं इस क्वेश्चन पर मूव करूंगा। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, पहले आप साइड में लिखिए, किसी नेक्स्ट पेज में लिखिए, जल्दी से जल्दी। ये क्वेश्चन लिख लिए आप सब, रिप्लाई क्या करो फास्ट। ओके, आपने ये क्वेश्चन लिख लिया तो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। तो आपके पास दो इक्वेशन है, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर रहा हूं। आपके पास दो इक्वेशन दिया गया है, कौन कौन सा है मेरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है, इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं, अगर दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 14 बनेगा। देन x इज इक्वल टू कितना, 7। इस x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, इस x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, किसी एक इक्वेशन में पुट करें, आपको जहां मन करे वहां पुट करें, आप उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो आपका y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। कोई बच्चा बोला सर इस इक्वेशन में पुट कर दिखाओ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। मैंने बोला 1 मिनट वेट कर लो बच्चों, तो यहाँ भी पुट कर आप देख सकते हो। जब यहाँ पर पुट करोगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस का 7, देन माइनस वाई इज इक्वल टू 3, देन वाई इज इक्वल टू माइनस का 3। तो आप इक्वेशन सॉल्व करना सीख गए बच्चों, इक्वेशन सॉल्व करना सीख गए हैं अभी आप। सिंपल वे में मैं इक्वेशन दे रहा हूं, इसी कॉन्सेप्ट का मैं यूज करने वाला हूं, इसीलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है। अब मैं आगे की ओर मूव करूंगा, जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसे सॉल्व करूंगा। क्लियर है? चलो ध्यान से सुनना। अब जो मैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया था उस क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया था उस क्वेश्चन पर हम चलते हैं। सबसे पहले आप लिखें गिवन, गिवन देकर आप ये लिख लें इक्वेशन नंबर 1। बच्चों ये बताओ, अगर मैं 4 को 4 डिवाइड बाय 1 लिखूं तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा क्या? अगर मैं 4 को 4 डिवाइड बाय 1 लिखूं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा क्या? अरे मैं किसी भी नंबर को उसके 1 के मल्टीपल में या 1 से डिवाइड तो कर सकता हूं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता है किसी को। ओके, और इसके बाद आपको ये फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये भी फॉर्मूला पता है। और आपको ये भी फॉर्मूला पता है कि 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला पता है। जितना चीज मैंने बोर्ड पर लिखा ये सारे चीज आपको पता है ना, ऑलरेडी आपको आता होगा बच्चों। ओके, चलिए आपको ऑलरेडी आ रहा है ये सारे कॉन्सेप्ट, तो हम इस पर अब ठीक है ना भिड़ते हैं इस क्वेश्चन पर। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। सेकंड देखो ध्यान से, मैं इंप्लाई दैट लगाया प्लस ये लिखा मैंने टेन थीटा इज इक्वल टू पी, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। ठीक है ना, इसके नीचे मैंने 1 पुट कर दिया, 1 लिख सकता हूं ना मैं, अरे x के जगह पर मैं x डिवाइड बाय 1 लिख सकता हूं ना, मैंने 1 से डिवाइड करवा दिया, कोई इफेक्ट पड़ेगा बच्चों क्या? आप पहले ही एक्सेप्ट कर चुके हो कि सर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, तो यहां से बच्चों क्या आएगा, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, इस 1 के बदले मैंने क्या किया, बोला कि अब इस 1 के बदले सेक स्क्वायर थीटा माइनस का आप टेन स्क्वायर थीटा को बुला लो, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये 1 अपने मन से लिखा, बाद में मत पूछना ये 1 मैंने अपने मन से डिवाइड किया, उस 1 के बदले मैंने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहां पर पुट कर दिया इस 1 के बदले। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम किसी को तो प्लीज पूछ लें। इस 3 स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चों?
ओके। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा, ये रहा सेक थीटा प्लस का ये टेन थीटा। ओके, और नीचे में क्या आएगा बच्चों, नीचे में देखो क्या बनेगा, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट आपके सामने में आ चुका है, ठीक है। और यहां से ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा कैंसल, यहां पर मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए के प्लेस पर सेक है, बी के प्लेस पर टेन है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर से सेक थीटा प्लस टेन थीटा और नीचे भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दोनों कैंसल आउट। इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई दिक्कत, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आपके सामने में जो बचा हुआ स्टेप है आपके सामने में है, देखें ध्यान से, यहां तक मैं पहुंच चुका हूं। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है बच्चों? चलूं मैं आगे? चलिए, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, इस वाले पार्ट को यहां से हटा रहा हूं सबको। अब जो बचा है पार्ट उसे लिखते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन है, तो याद करो ये कॉन्सेप्ट में अप्लाई कर सकता हूं ना मैथ्स में। मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो उस साइड भी रेसिप्रोकल करूंगा, यस या नो? तो मैंने इसे क्या किया, रेसिप्रोकल करके ऐसा लिख दिया, ये रहा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाई पी, लिख दिया। कोई प्रॉब्लम है? मैंने इसे इस नॉमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर को नीचे, नॉमिनेटर को ऊपर किया, यहां भी सेम कॉन्सेप्ट लगाया हूं। ये कॉन्सेप्ट x बाय वाई इज इक्वल टू पी बाय क्यू, वाई बाय एक्स इक्वल टू क्यू बाय पी लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, इसको ऊपर इसको नीचे, इसको ऊपर इसको नीचे कर दिया। क्लियर? क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो सही है। अब देखें आपके सामने में, जब यहां तक पहुंचे तो ये इक्वेशन नंबर 2 की तरह बिहेव करेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका ऊपर में वेट कर रहा था, इक्वेशन नंबर सेकंड मैंने लाया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ मैंने ऐड करवाया। जैसे ऐड करेंगे तो सेक थीटा प्लस का ये रहा टेन थीटा इज इक्वल टू पी, और नीचे कितना है, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाई पी। जैसे मैं यहाँ पर पहुंचा तो एडिशन टेन थीटा कैंसल, तो आपके पास बचा ये सेक थीटा और उधर p प्लस वन बाई पी। देन यहाँ से क्या बचा, देखो ध्यान से, ये सेक थीटा इज इक्वल टू द, ये मेरा वन बाई टू पी प्लस वन बाई पी। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। ध्यान से देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में यही था, फर्स्ट क्वेश्चन में यही था, ये प्रूव हो चुका है। देखे तो ध्यान से, हो चुका है प्रूव। कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को? तो फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो गया। अब मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं मैं। अब देखो डायरेक्ट मैं थर्ड क्वेश्चन के तरफ चल रहा हूं। डायरेक्ट हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। यहां तक सॉल्व हो चुका है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, ये मैंने सॉल्व कर दिया। अब देखो ध्यान से, अब मैं डायरेक्ट थर्ड पार्ट की ओर चलूंगा, फिर मैं सेकेंड पार्ट की ओर चलेंगे। तो आपके पास पता है सेक थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू, तो ये कितना था, p प्लस वन बाई पी। मैं यहाँ से एलसीएम लूंगा, बट इसे यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया सेक थीटा को, और ये वन बाई टू इधर एलसीएम, तो पी स्क्वायर प्लस वन बाई पी। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या मिला हमें, यहाँ से मिला कॉस थीटा इज इक्वल टू द, cos थीटा इज इक्वल टू 2p बाय 1 प्लस पी स्क्वायर। देखो तो इससे आप एग्री हो, cos थीटा का ये वैल्यू निकला है, cos थीटा का ये वैल्यू निकला है, इससे आप एग्री हो? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? cos थीटा का मेरा ये वैल्यू निकला है, कोई प्रॉब्लम किसी को? रिप्लाई, फास्ट रिप्लाई कीजिए। ओके, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमें आराम से साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट के साथ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। वैल्यू उठाकर पुट कर दीजिए। जैसे वैल्यू उठाकर पुट कीजिएगा, वन माइनस ये टू पी बाय ये मेरा वन प्लस पी स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर मैंने किया। जैसे ही करोगे
तो आपके सामने 1 माइनस 4p स्क्वायर बाय आपका 1 प्लस पी स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर आ जाएगा। आप जैसे इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेना, अब जल्दी से जल्दी इसका एलसीएम लो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, नीचे में 1 प्लस पी स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, तो 1 प्लस पी स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर माइनस का 4p स्क्वायर अंडर रूट के साथ, अंडर रूट के साथ। ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत किसी को, यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट है, आप इसीलिए मैं पूछते जा रहा हूँ कि अगर आपको आगे जाकर अचानक प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, इसलिए मैं हर स्टेप में पूछ रहा हूँ, आप सब रिप्लाई करते चले जाओ, आप एक आपके बेनिफिट के लिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे इसे ब्रेक करोगे, जैसे इसे ब्रेक करोगे तो ये 1 का स्क्वायर, यहाँ पर ये पी स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर माइनस का 4p स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट के साथ, ठीक है ना, अंडर रूट के साथ ये यहाँ तक पहुंच जाएंगे और नीचे 1 प्लस पी स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर अंडर रूट के साथ आएंगे। तो देखिए ध्यान से, इसके बाद आपके सामने में कॉस साइन का वैल्यू आ जाएंगे, कैसे, ये रहा मेरा 1 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर बाय 1 प्लस पी स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर अंडर रूट के साथ। जब जैसे ही सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर, ये पी स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर और यहाँ से माइनस 2p स्क्वायर बाय 1 प्लस पी स्क्वायर बाय होल स्क्वायर अंडर रूट के साथ। आपको लग रहा होगा सर ये 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बार बार क्यों लिख रहे हैं, अब देखो आपके सामने में फॉर्मेट आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मेट आ गया। ध्यान से देखो, अरे यहाँ 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना, यहां से 2p स्क्वायर में माइनस 4p स्क्वायर गया तो ये कितना बनेगा, 2p स्क्वायर बनेगा। तो फॉर्मेट क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो आपके सामने में 1 माइनस पी स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर अंडर रूट के साथ, जैसे ही स्क्वायर हटेगा, जैसे ही स्क्वायर हटेगा आपके सामने में ये पार्ट आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे आपके पास आंसर पी स्क्वायर प्लस 1 बाय पी स्क्वायर, ठीक है ना, 1 माइनस पी स्क्वायर बाय 1 प्लस पी स्क्वायर, यही शायद बोला था आपको प्रूव करने के लिए। तो साइन थीटा का वैल्यू ये आ चुका है, किसी को कोई डाउट है, रूट दोनों का हटेगा तो यहां से स्क्वायर के साथ, ओके, रूट के अंदर स्क्वायर है, जैसे ही रिमूव करेंगे तो आपके सामने में ये आएगा, देखो क्लियर है, अरे क्लियर है, किसी को इसमें कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो प्लीज रिप्लाई कर दे। थर्ड पार्ट कंप्लीट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलते हैं अब आगे की ओर, चलते हैं अब हम आगे की ओर, ध्यान देना। अब देखें सेकेंड पार्ट के लिए कुछ नहीं करना है, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्शन का कहानी आपको पता है, आपने 8 क्लास में 9 क्लास में पढ़ा होगा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, इसका साइन प्लस, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका प्लस, यहाँ प्लस तो माइनस, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, ये तो पता है ना आपको। अरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब मैं सब्ट्रैक्शन करता था तो वहां पर साइन चेंज होता था, आपको पता है ना बच्चों, ठीक है। जैसे सब्ट्रैक्शन किए ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये tan थीटा प्लस का 2 tan थीटा और उधर कितना, ये p माइनस 1 बाय पी। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा tan थीटा, तो ये 1/2 और 1p माइनस 1 बाय पी, ये रहा कंडीशन। ये tan थीटा का ये मेरा फॉर्मूला बना, tan थीटा का ये मेरा जो चीज पूछा था वो टारगेट पर मैं पहुंच चुका हूं। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप शेयर करें डाउट को, जल्दी से जल्दी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमसे पूछ लें, नहीं तो मैं आगे की ओर मूव करूंगा। चलें
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलूं। ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने में जस्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, 5 क्या है ध्यान से देखें आप सब। आपके पास है इफ साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट कॉस थीटा, रूट कॉस थीटा, prove that cot theta is equal to रूट 2 प्लस 1, रूट 2 प्लस 1। ये क्वेश्चन आपके सामने में है, जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन करने का, ठीक है ना। आप सब कोशिश कीजिए, जितना जल्दी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कीजिए। आपको मैं 10 से 20 सेकेंड दे रहा हूं। बनेगा क्या सोचकर बताओ, करना नहीं है सोचकर बताओ। बनेगा किसी से, किसी बच्चे से ये क्वेश्चन बनेंगे? चलो आप बनाइए, मैं भी बना रहा हूं, आप देखना। आपके सामने में जो गिवन डाटा है उसे आप लिखें। आपके सामने में क्या है, ये साइन थीटा प्लस का ये कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 2 कॉस थीटा। मैंने क्या किया, बोथ साइड डिवाइड करवा दिया, बोथ साइड डिवाइडेड बाय साइन थीटा, बोथ साइड डिवाइडेड बाय साइन थीटा। मैंने बोथ साइड क्या किया, साइन थीटा से डिवाइड किया। कोई प्रॉब्लम, मैं बोथ साइड डिवाइड कर सकता हूं, मैं आराम से बोथ साइड एक ही चीज से डिवाइड कर सकता हूं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैंने साइन थीटा से बोथ साइड डिवाइड कर दिया, ये रहा अपना सामने में, ये मैंने डिवाइड किया है, ठीक है ना। ओके अब ये बताओ, यहाँ पर मैं सेपरेट कर देता हूं, तो साइन थीटा डिवाइड बाय मेरा कितना आया, साइन थीटा, और यहाँ पर कितना, ये कॉस थीटा डिवाइड बाय कितना आया मेरा, साइन थीटा। अब देखो रूट 2, ये कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, रूट 2 कॉट थीटा। इसमें किसी को कोई दिक्कत? और यहाँ पर मैंने अलग अलग डिवाइड किया है, यहाँ पर मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज किया है, एक्स प्लस वाई बाय 2, इसे लिख सकते हैं एक्स बाय 2 प्लस वाई बाय 2 लिख सकते हैं ना। इसी कॉन्सेप्ट का मैंने यहाँ पर यूज किया है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैंने बोथ साइड डिवाइड किया साइन थीटा से, यहाँ पर मैंने सेपरेट डिवाइड किया है, साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को? चलो मैं आगे। ओके अब ध्यान से देखें, यहां तक तो हम पहुंच चुके हैं, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब क्या करेंगे, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1, और ये कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कितना होगा, कॉट थीटा, और ये कितना हो गया मेरा, रूट 2 कॉट थीटा। अब हम क्या करें, ध्यान से देखें। अब मैं एक काम करता हूं, एक काम करता हूं, 1 इज इक्वल टू मैं लिखता हूं रूट 2 कॉट थीटा माइनस का कॉट थीटा। कोई दिक्कत? इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा 1, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉट थीटा, और रूट कॉट थीटा। कोई दिक्कत है? ओके अब देखो ध्यान से, अब ये 1 इज इक्वल टू, इधर से कॉट थीटा कॉमन ले लो, यहां से रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा। देखो तो मैंने यहां से कॉट थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ पर रूट 2, इसके पास कुछ नहीं है तो 1, रूट 2 माइनस 1 होगा। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है बच्चों? अब इसे ध्यान से देखें, मैं लिख सकता हूं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 माइनस का 1, रूट 2 माइनस का 1। मैं यहां पर हो गया, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई में था तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। समझ में आ चुका है? समझ में आ चुका है आपको? ओके चलते हैं अब हम आगे की ओर, ध्यान देना। यहां तक समझ में आ चुका है तो देखना ध्यान से। अब हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 माइनस का 1। मैं ऊपर नीचे क्या कर रहा हूं, रूट 2 प्लस 1 से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, रेशनलाइज किया। ये भी आपने
9th क्लास में पढ़ा होगा, यहाँ माइनस वाला है तो प्लस वाले से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर में बचा √2 + 1, नीचे a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से ये √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मैंने किया। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया। अब क्या करूंगा, ध्यान देना, ये cot थीटा इज इक्वल टू द, यहाँ से √2 + 1, नीचे √2 का स्क्वायर करेंगे, हमें पता है √x का स्क्वायर करते हैं 1 के बराबर होता है। क्लियर है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 - 1, देन यहाँ से क्या बना, cot थीटा इज इक्वल टू √2 + 1/1, देन यहाँ से क्या बना, cot थीटा इज इक्वल टू द √2 + 1 बना, ये cot थीटा, ये आपका प्रूव हो चुका है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज बताएं, और आज का क्लास यहीं पर अब मैं समाप्त करूंगा। ठीक है, ओके, टॉपिक समाप्त है इसीलिए क्लास समाप्त कर रहा हूं। ओके, आपका ये टॉपिक समाप्त है, अब आपका क्लास यहीं पर समाप्त होगा। कल आपका, ठीक है, कल आपका ट्रिग्नोमेट्री का मेन पार्ट स्टार्ट होगा, जो आगे जाकर भी आपको काम देंगे। तो आप सब अच्छे से अच्छे फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का आपका कल का, ठीक है ना, लास्ट पार्ट स्टार्ट होगा। ओके, वो आपके 3 से 4 लेक्चर चलेंगे, तो वहां पर फिनिश हो जाएंगे। क्लियर है? ओके, तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। आप सब ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन कीजिए, कल आपका टेस्ट भी हो सकता है, इतना याद रखना, कल आपका टेस्ट भी हो सकता है, तो पढ़ाई अच्छे से कर लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का मैं कल टेस्ट पेपर भी दे सकता हूं, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा आप सब। ओके, चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।